तो प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं अदृश्य भारत। आज हम मयूर विहार फेस 1 के पास पार्क में आए हुए थे, तो यहाँ पे हमको धाका टीवी के अरुण जी भी मिल गए और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुजन दस्तक के हमको डायरेक्टर भी यहाँ पे मिल चुके हैं जो अपना चैनल चलाते हैं, गौतम रत्ना जी। आज 15 मार्च है और आज का दिन है काशी राम जी के जन्मदिन का दिन। तो आज मैं दोनों सर हमारे साथ हैं, तो इन दोनों लोग से जानना चाहूंगा कि काशी राम जी के बारे में ये क्या बताना चाहते हैं। तो वीडियो में इसी तरह बने रहिए और आइए आज जानते हैं दो बड़े लोगों से काशी राम जी के जीवन के बारे में। आज है 15 मार्च और आज के दिन हमारे देश में एक ऐसे महानायक का जन्म हुआ था जिसने भारत की राजनीति में तूफान ला दिया था। हम बात करने वाले हैं द ग्रेट लीडर कांसी राम जी की, जिनकी आज जन्म तिथि है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौतम रत्ना जी मौजूद हैं, जो मान्यवर कांसी राम जी के साथ काफ़ी लंबे समय तक काम किया हुआ है इन्होंने। मेरा सर आपसे ये सवाल है कि जो आज की वर्तमान की बसपा है जी और कांसी राम जी के वक्त की बसपा, इनमें आज अंतर क्या आपको लगता है? देखिए, मैं काशीराम साहब के साथ सन 84 से मैं जुड़ा और आज में और काशीराम साहब में बहुत फ़र्क है। काशीराम जी एक समाज सुधारक के रूप में काम करते थे और पार्टी को खड़ा किए राजनीतिक सत्ता की पावर को लेने के लिए। लेकिन आज जहां मायावती को हम देखते हैं और बसपा को देखते हैं, तो वहां पर राजनीतिक आंदोलन दिखता है, सामाजिक आंदोलन उसमें नहीं दिखता है कहीं भी। ये बहुत बड़ा फ़र्क आया है इसके अंदर। कुछ लोग ये भी कहा करते हैं कि कांसी राम जी ने समाज के लिए अपना परिवार त्याग दिया और बहन जी ने परिवार के लिए समाज त्याग दिया। तो इस बात में कितनी सच्चाई आपको लगती है? ये तो देखिए आपके सामने ये बिल्कुल सच है, क्योंकि आज बहन जी जो हैं वो अपने भाई और भतीजे के साथ में खड़ी हुई नज़र आती हैं। लेकिन कांसीराम साहब जब से घर छोड़ा कभी घर नहीं गए, कभी किसी शादी ब्याह में नहीं जाते थे, किसी के मरने गिरने में नहीं जाते थे। सिर्फ रात दिन इतना काम करते थे, साइकिल से यात्रा करने से लेकर के घर घर जाकर के लोगों को जगाने का काम करते थे। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और हमारे समाज के लोग कहा करते हैं कि बसपा एक पार्टी नहीं है, एक मिशन है। आप भी देखते हैं कि बसपा एक मिशन की नज़रों से दिखती है? नहीं, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि मुझे तो बसपा अभी मिशन के रास्ते पे कहीं चलते नहीं दिखती। मिशन वो होता है जब आप किसी के साथ शोषण या अत्याचार बहुजन समाज के साथ हो, तो वहाँ पर जो बहुजन समाज के जो काशीराम जी की पार्टी जिसको आज कहा जाता है, वहाँ के जो लीडरशिप है आज की, वो कहीं ऐसे अत्याचार के मामले में उनको न्याय दिलाने के लिए खड़े नहीं दिखती है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी बसपा के नेता लोग हैं वो कभी भी उन जगहों पर नहीं जाते हैं जहाँ पर समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है? वो आप देख ही रहे हैं। आप बताइए कहाँ जाते हैं? कहीं देखा है आपने जाते हुए? लेकिन बहन जी ने तो बहुजन समाज के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे पार्क बनवाए, स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, बहुजन समाज को नौकरियां दी। आज पार्क है जहाँ पे हम गर्व से जाके बैठ सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारे बहुजन महापुरुषों का ये स्थल है। तो ऐसे तो बहुत सारे काम किया बहन जी ने। देखिए, ये इसको मैं इस तरह देखता हूँ, जैसे आज आप देख रहे हैं योगी ने एक अनाउंसमेंट किया कि अभी पूरे देश के अंदर एक कुछ फेस्टिवल आने वाला है, रामनवमी, जिसपे कि हर मंदिर के अंदर हर जिले को 1 लाख रुपए दे करके एक फंक्शन कराया जा रहा है। इसको मैं उसी नजरिए से देखता हूँ। सबसे बड़ा जो नुकसान मायावती जी ने एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए क्या, SC ST एक्ट जो था यूपी के अंदर, उसको डाइल्यूट करने का काम किया। उसमें एक लाइन जोड़ दी गई कि पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, तब SC ST एक्ट लगेगा, तब उसमें कार्रवाई होगी। अच्छा। तो जिससे डायरेक्टली न्याय मिलता था लोगों को, उसको तो आपने कमजोर किया। ऐसे तो मूर्ति की अगर बात करें तो मोदी ने भी बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक बनाए, लेकिन उनका जो लिटरेचर था उसको मोदी ने बंद किया। रिप्रिंट नहीं होता, मिलती नहीं है आपको किताबें, आप ढूंढ लीजिए जा करके। आज हमारे समाज का जो युवा है वो भटका हुआ है, वो समझ नहीं पा रहा है कि किस पार्टी की तरफ जाए। आपको क्या लगता है कि हमारे समाज की युवाओं को किस ओर जाना चाहिए, बसपा की तरफ या एक और नई नवेली पार्टी आई है आज़ाद समाज पार्टी, उस ओर जाना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूं जहां तक दोनों के साथ किसी के साथ भी युवा के लिए कोई जगह मुझे सामाजिक आंदोलन के रूप में नहीं दिखती है। क्योंकि जो चंद्रशेखर रावण ये कहता हो कि ग्रेट दी चमार कहो, ग्रेट दी जाटव कहो, तो वो और काशीराम साहब क्या चाहते थे? सम्राट अशोक का भारत। और बाबा साहब क्या चाहते थे? बुद्ध का भारत। बात एक ही हुई। उस पर किधर कैसे आप तय करेंगे? मायावती बोलने लगी कि हम परशुराम की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगाएंगे। तो मुझे तो दोनों में से कोई नज़र नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं जब तक कोई दूसरा काशीराम बन के नहीं आएगा, तब तक अभी मुझे लगता नहीं है कि इस बहुजन मिशन में कहीं कामयाबी मिलेगी। आपकी नज़रों में चंद्रशेखर आजाद और मायावती दोनों एक जैसे ही हैं? बिल्कुल, दोनों एक जैसे हैं सब। तो इन दोनों की विचारधाराएं कहीं भी बहुजन समाज के उत्थान के लिए नहीं लगती आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने अपने स्वार्थ हैं उनके। लेकिन हमारे समाज के युवा तो उन्हें अपना नेता मानते हैं, चंद्रशेखर आजाद को युवाओं का आइकन है। देखिए क्या होता है कि युवा जो है ना, वो जय भीम का नारा तो लगा रहा है, नीला पट्टा गले में डाल करके घूम रहा है, लेकिन वो बाबा साहब को पढ़ा ही नहीं है।
वो कांसीराम साहब के लिटरेचर को नहीं पढ़ा, उनकी किताबों को नहीं पढ़ा है, उनके इतिहास को नहीं पढ़ा है। आपके कहने का मतलब कि जो लोग भी चंद्रशेखर आजाद के पीछे भीड़ बन के घूम रहे हैं वो लोग सिर्फ जय भीम जानते हैं, ना कि बाबा साहब और कांसीराम को कभी उन लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। अगर पढ़े होते तो उनको समझ आता कि चंद्रशेखर किस रास्ते पर चल रहा है। अच्छा, आज जो वर्तमान की बसपा है, बहुजन समाज पार्टी है, बहुजनों को अब किस ओर जाना चाहिए? बहुजन समाज पार्टी की ओर या किसी अन्य पार्टी की ओर शिफ्ट होना चाहिए? नहीं, मैंने आपको अभी वही उसी बात का जवाब दिया मैंने आपको कि ये दोनों जगह उनके अपने स्वार्थ दिखाई दे रहे हैं, ना कि सामाजिक आंदोलन दिखाई दे रहा है, ना ही राजनीतिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज अगर मायावती बहन जी की स्पीच कोई भी सुन लीजिए रैली की, जब से कांसीराम साहब एक्सपायर हुए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हिंदुत्व का तड़का नजर आता है, हिंदुत्व की भाषा नजर आती है, मोदी आरएसएस की भाषा। मुझे तो मोदी और आरएसएस की भाषा नजर आती है उनकी। क्योंकि वो एक खाली ट्वीट कर देती हैं। क्या ट्वीट हमारे समाज के लोग ट्वीट पढ़ते हैं क्या? गांव वाला आदमी ट्वीट जानता है, यूट्यूब तो फिर भी जान गया है सोशल मीडिया की वजह से, लेकिन ट्वीट अभी भी लोग नहीं जानते। आप ट्विटर पे हैं। आखिर क्या वजह है कि बहन जी इतनी निष्क्रिय हो चुकी हैं? निष्क्रिय तो वही वजह है कि ये उनका इंटरनल मैटर हो सकता है, इसमें हम ज़्यादा नहीं कह सकते, तो वही बता सकती हैं। क्योंकि उनका जो भाई और भतीजे आकाश आनंद के प्रति जो लगाव है वो किस वजह से है, इसके बारे में तो हम नहीं जानते हैं। हो सकता है कि जब उनके परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि वो कांसीराम साहब के साथ जाएं, हो सकता है उनके भाई आनंद ने उनको सपोर्ट किया हो, तो शायद उनको जो ये लगाव है, प्यार है, ये ले डूबा है। अगर देखा जाए तो सारी पार्टियां आज यही कर रही है। मुलायम सिंह के अखिलेश यादव आ गए हैं, वो अपने राहुल गांधी आ गए हैं, तेजस्वी आ गए हैं, तो फिर बहन जी का भतीजा क्यों नहीं स्वीकार है? नहीं, इसलिए स्वीकार नहीं है कि पहले उनको कांसीराम साहब को समझना चाहिए, बाबा साहब के मूवमेंट को समझना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, आज बसपा के नीचे जाने के कारण बहुत 2-3 बड़े कारण हैं। मायावती का बहुजन हिताय से बहुजन सुखाय, सर्वजन सुखाय पे चले जाना, सर्वजन हिताय पे चले जाना। दूसरा कारण जो मैं समझता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जब बहन जी की सरकार थी तो एक पैरियर चौक बनाने की घोषणा, जो कांसीराम साहब का प्लान था, पैरियर की एक मूर्ति लगनी थी, परिवर्तन चौक के नाम से बनना था। मात्र कुछ, क्या बोलूं मैं उसको, मुट्ठी भर ब्राह्मणों ने विरोध किया और उस फैसले को वापस ले लिया। तो जो लोग बहुजन कांसीराम साहब को पढ़ चुके थे, बाबा साहब को पढ़ चुके थे, वो लोग धीरे धीरे बहन कुमारी मायावती जी को छोड़ते चले गए। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि परशुराम की सबसे बड़ी वड की मूर्ति लगाएंगे, तो जो बहुजन मूवमेंट को, जो जहाँ सम्राट के भारत की बात होती है, बुद्ध के बाद, वो कैसे उसको एक्सेप्ट करेगा? तो ये ऐसे बहुत सारे बड़े कारण हैं। मतलब जो भी कांसीराम जी को पढ़ेगा वो बहन जी से लड़ बैठेगा। बिल्कुल लड़ बैठेगा। तो अब देखा जाए आप समझिए, मैं 35 साल में गुमराह होता रहा, कभी उनके खिलाफ नहीं बोला, काम करते रहे, पैसे से 35 सालों तक आपने कांसीराम जी के साथ काम किया है? नहीं, सन 84 से ज्वाइन किया, तो लगभग अब 35 साल के लगभग हो गया। लेकिन अभी मैं पिछले 5 साल से ना फिजिकल, ना हार्ट में, ना सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बसपा के लिए सपोर्ट नहीं करता हूं। और बहुत सारे कारण हैं ऐसे। आज भी बसपा की जो चुनावी रैलियां होती हैं, उनको एक अजय शर्मा ब्राह्मण मैनेज करता है। एक दूसरा आदमी है संजय राय, मैं नाम के साथ बता रहा हूँ, जो ठाकुर है बिहार का, वो उनकी रैलियों को मैनेज करता है। अपने समाज के आदमी को क्यों नहीं ये काम दिए गए? तो कहाँ से आपको दिखता है कि वो बहुजन समाज के हितैषी होने का कोई काम किया उन्होंने से? तो आपके कहने के अनुसार बहुजन समाज पार्टी भी वैसी ही है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी वैसी ही है, तो आखिर हमारे समाज के युवा, जो हमारे समाज के वोटर हैं, उन्हें अपना वोट कहाँ देना चाहिए? उन्हें किसे सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, वोट की जहाँ तक बात करें तो अभी हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन बसपा के अलावा नहीं दिखता है। अभी हम चंद्रशेखर को भी उतना तो, क्योंकि ऐसा नहीं कि मायावती जी ने साहब को नहीं पढ़ा या साहब को समझा नहीं है, या बाबा साहब को उन्होंने पढ़ा तो है, लेकिन उनको अपने कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ, अपने भाई के प्रति जो स्वार्थ दिखता है, उसकी वजह से ये उनका डाउन होने का जो ग्राफ हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। लेकिन अभी दूसरा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप वोट की, अगर आपने बात की वोट के लिए पूछा, तो बसपा के अलावा हम किसी को कर सकते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, युवा काम कर रहे हैं। हमारे कई ऐसे युवा साथी हैं जो पिछले 2 साल से अपने महापुरुषों का अध्ययन कर रहे हैं, और वो कमियां ढूंढ रहे हैं कि उसमें कमियां कहाँ हैं। हमारा समाज जो एक मूवमेंट खड़ी हुई थी साहब का, आज के डेट में बहन जी 1 लाख आदमी की रैली का स्थिति नहीं दिखता है। आप दिखाओ किसी इलेक्शन रैली में 1 लाख से ज़्यादा लोग देखे आपने? नहीं। और जब कांसीराम साहब एक आवाज़ देते थे तो वहाँ पर 25 लाख लोगों का रैली होता था। तो 25 लाख से 1 लाख, वो भी 1 लाख वो हैं जो उनके खास वो हैं, जिला अध्यक्ष हो गए, विधानसभा, तो वो जाते हैं। अभी पब्लिक तो जाती ही नहीं।
बिल्कुल। तो ये इस तरह के बहुत सारे कारण हैं। तो आज कांसीराम जी के जन्म दिवस पर हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि पहले लोग जिस तरह से मैंने कहा कि जय भीम जय कांसीराम बोलने से काम नहीं चलेगा, उनका पहले अध्ययन करना पड़ेगा। हमारे मूवमेंट में कहाँ कमी आई है इस दौरान, इस बीच में जब कांसीराम साहब चले गए, परिनिर्वाण हो गया उनका, इस बीच में कहाँ कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर करना होगा। और कांसीराम में ही नहीं, हमारे जितने भी महापुरुष हैं, फूले, पेरियर साहब, कांसीराम, बाबा साहब अम्बेडकर, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उनके इतिहास को, ललित सिंह यादव हैं, फातिमा शेख हैं, ज्योतिबा फूले हैं, सावित्रीबाई फूले, उनको आपको पहले अध्ययन करना पड़ेगा, तब आपको जा कर के बहुजन मूवमेंट को आपको समझ आएगा। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया, क्या राय देना चाहेंगे आप? चंद्रशेखर जी सही रास्ते पे हैं या कांसीराम जी ने जो रास्ता बनाया था वो सत्य का था, सही था और उस पे सबको चलना चाहिए? तो हमें कमेंट पे अपनी राय जरूर बताइएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे अदृश्य भारत की वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।